IELTS preparation is boring. Let me show you how you make it so fun and so exploring and so easy. So let's start the video. First of all, hi everyone. My name is Garima Kapoor and today video is all about the IELTS, that the basic of IELTS. I want to make the series regarding the IELTS preparation, उसके reading part, writing part, speaking, all of that stuff. I know there are lot of videos already in the internet, बट मेरा मेन मकसद ये है कि आइल्स में जब हम प्रेपरेशन करते हैं ना, जब मैंने अपनी आइल्स की जर्नी की थी एज अ स्टूडेंट के तौर पे और एज अ ट्रेनर के तौर पे मैंने आज से 2 साल पहले की थी। तो मुझे ये लगता है कि ना आइल्स की जर्नी में हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो समझने में बहुत देर लग जाती है और वो छोटी छोटी चीज़ों से हमारा बैंड जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। So that's why I want to make this whole video. I want to make the whole series and this is the episode number 1 of this series. So इसमें सारा बेसिक ही होगा आइल्स के रिगार्डिंग कि आइल्स क्या होती है, कैसे होती है, क्या कैसे करते हैं। So in this video और the upcoming videos छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी मैं आपको वो बताऊँगी and hope you like this series guys. So yeah, let's start our video and let's start our section number 1. So our first section is what is IELTS? IELTS है क्या? Now सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि IELTS की फुल फॉर्म क्या है। There are lot of people who don't know about the full form of the IELTS. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ही थे जिनको ये नहीं पता था कि IELTS की फुल फॉर्म क्या होती है, पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आई गेस होनी ज़रूरी है। So the full form of the IELTS is International English Language Testing System. So ये हमारी जो है वो IELTS की फुल फॉर्म है। एंड अब IELTS परस्यू कौन करते हैं? जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है या जिनका वर्क परमिट आया होता है वो IELTS करते हैं। एंड वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ वहाँ की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या वहाँ के जिन्होंने आपको वर्क परमिट मिल जाता है, वहाँ की जो फॉरेन अथॉरिटीज़ होती हैं, दी वांट कि आप कितना कम्युनिकेट कर पाओगे। ऑब्वियस है यार, देखो अगर आप किसी दूसरे जगह जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज आनी ज़रूरी है वहाँ की। अब हर देश की तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते ना। सो इंग्लिश जो हमारी वो कॉमन लैंग्वेज है। दैट्स वाई पीपल परस्यू द आइल्स, क्योंकि आइल्स में उनके अच्छे स्कोर आ जाए। सो दैट्स वाई वो एलिजिबल हो पाते हैं कि वो आगे परस्यू कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या वर्क परमिट के लिए है या नहीं, ठीक है। तो आइल्स एक बेसिक जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है वीज़ा फाइल में लगाने के लिए, वो एक है। तो एक एग्ज़ाम देना पड़ता है हमें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ GMAT का एग्ज़ाम्स लेती हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स के स्कोर बैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, वर्क परमिट में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो आइल्स हमारा एक बेसिक जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें बाहर जाने के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 140 कंट्रीज़ जो है वो एक्सेप्ट करती हैं आइल्स। देयर इज़ ऑल्सो अ TOEFL IELTS PT, ठीक है। जो IELTS है हमारी वो 140 कंट्रीज़ में एलिजिबल है। इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ही लगा लो यार, मतलब इतनी कंट्रीज़ ना। तो एक IELTS के ज़रिए आप ईज़िली अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हो बाहर जाके और आप ईज़िली जा सकते हो वर्क परमिट, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। नाउ the next part is the why IELTS is important. ये मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है that the people who study abroad or the people who want to migrate to the another country would recommended to give the IELTS exam, ठीक है। सो एक हमारा ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है करने के लिए। सो इसलिए एक IELTS बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जिन्होंने घूमने जाना है या करने जाना, दैट नॉट कि उनके लिए IELTS है, नहीं। जिन्होंने वहाँ रहना है या जिन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है उनके लिए IELTS बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड सेक्शन, टाइप्स ऑफ IELTS. So mainly there are 2 types of IELTS, that is the academic IELTS and the journal IELTS. अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि academic IELTS कौन करता है, journal IELTS कौन करता है। So I clear.
ये जो एकेडमिक आइज है वो करते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी परस्यू करने के लिए फॉर द हायर एजुकेशन दे अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज इन द अब्रॉड, ठीक है। जिन्होंने 12th के बाद करना होता है, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन वहाँ पे, या फिर जिन्होंने अपनी मास्टर्स वहाँ पे करनी होती है, जिन्होंने अपनी PhD वहाँ पे करनी होती है, बेसिकली स्टडी के लिए वो एकेडमिक आइज करते हैं। नाउ जर्नलाइज कौन करते हैं? जर्नलाइज वो करते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है एज अ माइग्रेट होना होता है एज अ फॉर्म ऑफ द वर्क परमिट, ठीक है, या फिर उन्होंने वैसे वहाँ पे रहने के लिए जाना होता है, ठीक है। तो वो करते हैं जर्नलाइज फॉर द वर्क पर्पसेस, ठीक है। तो मेनली यही डिफरेंस होता है एकेडमिक आइज एंड जर्नलाइज में कि एकेडमिक्स वो परस्यू करते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी परस्यू करनी होती है, एंड जर्नलाइज वो करते हैं जिन्होंने वर्क परमिट के लिए जाना होता है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ये जर्नलाइज क्या होते हैं, एकेडमिक आइज क्या होते हैं। नाउ मूव टू आवर फोर्थ सेक्शन। नाउ द फोर्थ पार्ट इज आइज फॉर्मेटिंग एंड स्कोरिंग। आइज में कितने पार्ट होते हैं, कैसे स्कोर किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देयर आर द 4 पार्ट्स इन द आइज, ठीक है। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। ये 4 हमारे आइज के मेन सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, ठीक है। इन चारों के बेस पे हमें क्या किया जाता है, हमें स्कोर्स मिलते हैं, ठीक है। And every section needs a different skill. Every section need good skills in that sections, ठीक है। And लास्ट में जब हर एक सेक्शन के हमें जो है वो स्कोर दिए जाते हैं, हमें बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। बैंड्स हमारे होते हैं 1 to 9, ठीक है। 1 to 9 के बीच हमें बैंड्स आते हैं, दैट 6 बैंड, 7 बैंड्स, 8, ठीक है। हर सेक्शन में मिलते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में एंड रीडिंग, ठीक है। आफ्टर जब आपके चारों आपके स्कोर्स आपके मिल जाते हैं, देन एवरेज स्कोर निकाला जाता है। एवरेज स्कोर निकाल के हमारा एक टोटल बैंड बनता है, ठीक है। सपोज कि अगर आपके रीडिंग में आए हैं 6, 7, 7, 7, ठीक है, ऐसे आए हैं, तो एक उसका प्रॉपरली फॉर्मेट बन के लास्ट में 7.5 करके ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारे बैंड लास्ट में बनेंगे एंड टोटल चारों का एवरेज निकाल के जो उनकी होती है, फिर आफ्टर दैट हमारा मेन जो स्कोर होता है वो निकलता है, ठीक है। आइज में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको समझा दी है, दैट स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। एंड एवरी पार्ट के लिए हमें डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती है एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं एवरी पार्ट के। जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये इसकी काफ़ी लॉन्ग वीडियो आएगी, डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स के। ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, नहीं तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता रही हूँ कि हाँ, पूरे डेप्थ में नहीं जा रही मैं कि एक एक को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए ये एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी ही आपका ये कवर होगा, कितने मतलब कि उसके सेक्शंस होंगे, ठीक है। ये हमारी एक अलग आएगी। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में, आई गेस इन द 3rd चैप्टर, हमने किया होगा कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ आइज फॉर्मेट, दैट इज द आइज जर्नल एंड आइज एकेडमिक, ठीक है। अब मैंने ये तो बता दिया कि हाँ कौन कौन ये परस्यू करता है, एकेडमिक कौन करते हैं एंड जर्नल कौन करते हैं, बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है? दोनों ही आपके टेस्ट है, वो इंग्लिश के आपके लेवल को चेक करते हैं, दैट इंग्लिश के आपके कितना लेवल है, ठीक है, उस हिसाब से आपको स्कोर मिलते हैं। बस दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमारी एकेडमिक आइज होती है एंड जर्नल्स आइज होती है, उसमें राइटिंग और रीडिंग में फ़र्क होता है, ठीक है। बस ये फ़र्क है, मतलब कि जो जर्नल की आइज है उसकी रीडिंग अलग होती है, एकेडमिक्स की रीडिंग अलग होती है, फॉर्मेट उसका सेम होता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं इसकी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। बट इन जर्नल साइंस में मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मेट सेम ही होता है, बट उसके जो क्वेश्चन होते हैं एंड प्रॉपर जो पैराग्राफ्स होते हैं वो अलग होते हैं, रीडिंग के, जर्नल के एंड एकेडमिक के। एंड जर्नल की राइटिंग का जो हमारा पार्ट 1 होता है, ठीक है, राइटिंग टास्क 1 होता है, उसमें हमें लेटर्स दी जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और टास्क 2 में सेम हमारे जो पैराग्राफ मतलब कि हाँ, टास्क 2 जो हमारा होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है हमारे आइल्स के एकेडमिक वर्जन, ठीक है। बट अब एकेडमिक वर्जन का जो आइल्स टास्क 1 होता है उसमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, बट जो जर्नल की हमारी टास्क 1 होता है उसमें लेटर्स दी जाते हैं। और जो हमारा टास्क 2 है वो जर्नल और एकेडमिक का दोनों का सेम है।
सो मेनली डिफरेंस इसका जर्नल और एकेडमिक में रीडिंग एंड हमारी राइटिंग में ही आता है। बाकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों की सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो बेसिकली इन फॉर्मेट्स में आगे करने में ये होती है डिफरेंशिएट। आगे इसकी प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बनेगी, डोंट बी कंफ्यूज कि मैं इतना मतलब कि आपको अभी समझ ना आ रहा हो तो, बट इसकी नेक्स्ट प्रॉपरली मैं वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी। नाउ मूव टू अ 6th चैप्टर। What you expect from me in this series about कि आपको इस सीरीज से क्या क्या करने को मिलेगा। सी इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आईएएस के बेसिक से लेके आईएएस के प्रो वर्जन तक। देखो आईएएस सब कर लेते हैं, ठीक है, सब बैंड्स अचीव कर लेते हैं, एंड मेरा मेन मोटिव आपको ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है इसमें बेसिकली, ठीक है, एंड सेकेंडली आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो बताना, बिकॉज बच्चे उसी में गलती करते हैं, उसी में ही बैंड्स जो हमारे हैं वो डिटेक्ट होते हैं। सो बेसिकली मेरा मोटिव यही है, एंड इस सीरीज में आपको बहुत कुछ काफ़ी टिप्स एंड टेक्निक्स एंड काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो दिस सीरीज विल बी अ लॉट ऑफ enjoyable series and will be a lot of knowledgeable series. So yeah, thank you for watching this episode. I hope आपको मज़ा आया होगा, and I hope आपको knowledge मिली होगी IELTS के regarding. See, I'm really excited to upload the next episode, and mainly keep learning and don't lose the confidence कि मेरे बैंड कैसे आएंगे, कैसे होगा। इट्स ऑल अबाउट दी कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे स्टेप लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। सो डोंट वरी, हम आगे करेंगे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लिविंग इन योरसेल्फ। यू कैन डू इट, एंड आई नो दैट यू कैन डू इट। सो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।